शिव जी भांग नहीं पीते थे, ये हम बताते हैं आपको, प्रतिवर्ष बताते हैं। मेरे शिव जी महाराज जो बाबा थे वो नशेड़ी नहीं थे, वो परमात्मा के भक्त थे। देखो एक शब्द है भगवान, बच्चों एक शब्द है भगवान और एक है ईश्वर। हम ईश्वर को भगवान कह सकते हैं परंतु भगवान को ईश्वर नहीं कह सकते। एक आपने सुना होगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हम परमात्मा को माता पिता कह सकते हैं, सखा कह सकते हैं, परंतु माता पिता को ईश्वर नहीं कह सकते, भगवान कह सकते हैं। माता पिता भगवान होते हैं परंतु ईश्वर नहीं होते। और समझेंगे क्यों, इन शब्दों में अंतर होता है। भगवान भग धातु से मिलकर के बनाए हैं। हमारी यहाँ धातुएं काम करती है जब किसी शब्द का निर्माण होता है। आजकल तो षड्यंत्र है, सीबीएसई ने 8वीं के बाद हिंदी समाप्त कर दी। हिंदी नहीं आती अब 10वीं क्लास में, 10वीं तक रहती है, उसके बाद समाप्त। और संस्कृत कहाँ तक पढ़ते हो जो इंग्लिश मीडियम में बैठे हैं? कहाँ तक पढ़ी संस्कृत? कौन सी क्लास तक पढ़ाई जाती है मुझे बताओ। मैं टीचर थोड़ा ही हूँ जो मुझे पता होगा, आपसे पूछ रही हूँ। सीबीएसई वाले स्कूलों में संस्कृत कौन सी क्लास तक पढ़ाई जाती है? 8वीं तक। और समझ में आता है कुछ 8वीं तक आपको? फिर भी एक बात कह दूं, फिर भी बहुत सरल है, बहुत सरल है। 8वीं तक भी पढ़ ली, इतनी भी पर्याप्त है सीखने के लिए, समझने के लिए। पर दुर्भाग्य इस देश का, मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़ने के लिए उर्दू और फारसी सीखता है। सिखों का बच्चा गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने के लिए पंजाबी सीखता है। निवेदन कर दूं, ईसाइयों का बच्चा बाइबल पढ़ने के लिए अंग्रेजी सीखता है, परंतु आपके बच्चे वेद पढ़ने के लिए संस्कृत नहीं सीखते और ना हम उनको सिखाते हैं। इसलिए आप लोगों से, आप प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ, छोटा सा सुझाव आपके बीच में रखती हूँ। अपनी आर्य समाज में एक ऐसी व्यवस्था कीजिए, जो संस्कृत का पढ़ा हुआ विद्वान है, व्याकरण का जानने वाला है, वहां 1 या 2 घंटे की कक्षा, जब इनका विद्यालय छूट जाए बच्चों का, उसके बाद इन बच्चों के लिए आप अवश्य ही रखना प्रारंभ कर दीजिए। और जिस आचार्य को आप नियुक्त करते हैं उसका वेतन, उसका भोजन, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आर्य समाज की ओर से होनी चाहिए। जैसे मदरसों में मौलवी कर रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं होती है, उनको वेतन भी मिलता है, भोजन भी मिलता है। और मुसलमान का बच्चा स्कूल में जाने से पहले, ध्यान से सुनो, आपका बच्चा 8 बजे तक पड़ा हुआ सो रहा है और वो जब तक आपको मारने की पूरी नीति समझ चुका होता है। जैसे मदरसों में व्यवस्था है उर्दू फारसी अरबी सिखाने की, वैसे आप भी व्यवस्था कीजिए अपने बच्चों को संस्कृत सिखाने की। अगर सुझाव अच्छा लगे तो इसको पालन करना। अपने लघु गुरुकुल के रूप में 1 घंटे की संस्कृत की शिक्षा कक्षा अपने बच्चों के लिए रखिए। और यहाँ विद्वानों की कमी नहीं है। देखो कितने लाभ होंगे, बच्चे संस्कृत सीखेंगे, एक गुरुकुल के आचार्य को काम मिलेगा, वो बेरोजगार नहीं रहेगा, ठीक है ना। उसको आनंद आएगा कि मैं अपने बच्चों को कुछ पढ़ा रहा हूँ। और जब ये सीख जाएंगे तो ये समझ सकेंगे भगवान किसको कहते हैं, भद्राकाल किसे कहते हैं। फिर इन चीजों के नाम पर मेरे बच्चों को बहकाया और भ्रमित किया नहीं जाएगा। भग धातु से बना है भगवान शब्द, जिसके अंदर 6 ऐश्वर्य होते हैं, यश कीर्ति धन धन, यानी कि संपत्ति संपदा यश सत्य, इन सब को प्राप्त करने वाला भगवान कहलाता है, परंतु ईश्वर नहीं कहलाता। ईश्वर के कार्य अलग है। बच्चों सुनो, सृष्टि का निर्माण करता है वो कौन है?
ईश्वर। बोलो, सृष्टि का निर्माण करता है वो कौन है? सृष्टि की प्रलय करता है वो कौन है? भगवान भी कह सकते हैं, परंतु वो ईश्वर है। निवेदन कर दूं, इस सृष्टि का पालन करता है वो कौन है? वेद का ज्ञान जिसने दिया है वो कौन है? किए हुए कर्मों का जो फल देता है, बोलो वो कौन है? इससे अलावा कोई काम नहीं करता। ये 5 कार्य ईश्वर के हैं। अच्छा बताओ, ईमानदारी से हम मनुष्य हैं, हम भगवान हो सकते हैं परंतु ईश्वर नहीं। क्या हम सृष्टि का निर्माण करेंगे? बोलो, अरे बोलो भाई, कर सकते हैं? यदि हम एक पेड़ से एक फल तोड़ ले, उस बने बनाए फल को भी पुनः हम उस पेड़ को लगा नहीं सकते। सृष्टि का निर्माण कैसे करेंगे? वेद का ज्ञान दे सकते हैं, हम तो वेद पढ़ करके समझ नहीं सकते। वेद का ज्ञान देने की हिम्मत मानव के अंदर नहीं। इसलिए मेरे कृष्ण भगवान थे। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने वेद के ज्ञान को पढ़ा। 16 कलाओं के ज्ञाता थे। ऋषि के शब्दों में कह दूं तो वो आप्त पुरुष थे, गीता का उपदेश करने वाले थे। परंतु दुर्भाग्य इस देश का, षड्यंत्रकारियों ने उसे नचकैया बनाया। राधा नाम की स्त्री से उसका प्रेम प्रसंग बनाया और उसे लिव इन में दिखाया। आज आपके देश के बच्चे लिव इन में रहने की इजाजत मांग रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। हम तो लिव इन में रहेंगे, राधा कृष्ण भी रहते थे। पढ़ाओ महाभारत का कृष्ण